तो आ गए हमारे भैया और ये हो रहा है जलेबी और दही का नाश्ता। तो आज इन्होंने सरप्राइज़ दिया है मलमास और ये पुआ पूड़ी और लड्डू है, केला है, फ्रूट्स हैं और ये देखिए प्यारी सी साड़ी है। तो ये सब सामान आया है वहाँ से हमारे मायके से। पुआ पूड़ी आप लोगों के लिए ये गाइस मोहल्ले में बंटवाने के लिए निकाल रहे हैं, तो तुरंत मैंने कहा बंटवा दे तो सही रहेगा, ताज़ा ताज़ा, फिर बाद में काम करते हैं। गाइस आइसक्रीम हेलो, इनको तो आप लोग पहचानते हो कायदे से ना। बुआ बता देंगे गाइस हमारा बनना है फूला चांदनी का फूल मांगने। ये भूज रहा है मसाला। तो गाइस देखिए हमारा मसाला भून के तैयार हो गए हैं और अब मैं डालूंगी छोला। तो पापा का बनेगा अलग, क्योंकि पापा में प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा। और ये हमारा तैयार हो गया है। तो आप लोगों के लिए थाली तैयार है, खाइए आके आप भी। पापा लेके आए हैं, देखते हैं क्या बनेगा। इसका रसगुल्ला बनता है कि पेड़ा बनता है, क्या बनेगा। भैया हमारे सो रहे हैं और ये ससुर जी और भाई हमारे बातचीत कर रहे हैं इधर। फिर गाइस हम लोग आ गए छत पर और छत पर टहलने लगे और पेड़ों में पानी भी डालना था। ये बंदर देखिए कुर्सी की ऐसी छींचा ले, कुर्सी को बिल्कुल तोड़ रही डाला है और ये कबाड़ में देने वाली भी नहीं रही, इतनी इसकी बुरी दशा किया है बंदरों ने। और अब हम लोग सब लोग डालेंगे पानी। तो हम और भाई सब लोग ऊपर छत पे टहले। भतीजी की मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी उसका मन था, क्योंकि हम इस बार अभी जा नहीं पाए, तो उसका मन था आने का। तो सोच रही थी कि एक ही दिन के लिए चले जाएं। और इसको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन के लिए इसका आई है, लेकिन मन नहीं हो रहा कि वे जाए अपने घर हरदो वहाँ गांव यानी सफ़ीपुर। तो गाइस भगवान की कृपा से हमारे भाई इस बार बहुत बच ही गए हैं। इनका एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था संडीला में और कुछ काम से गए थे, तो हम जा भी नहीं पाए थे देखने। और फिर इसीलिए इनको आना था मलमास में, लेकिन इनको बहुत चोट आई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से। और हम लोग यहाँ पर भी गुरु महाराज जी के भक्त हैं, हमारे मैके वाले सब लोग भक्त हैं। तो मालिक की ऐसी कृपा हुई, तो बस हल्की फुल्की चोट लगी थी, लेकिन बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी बहुत टूट गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। और उसके बाद फिर इस भतीजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक हैं और अपने बहन के घर आ भी गए हैं। हमसे बड़े हैं हमारे भाई, हमसे लगभग 4-5 साल बड़े हैं। तो सब ईश्वर मतलब कहते ना कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा क्यों होएगा। और अचानक मतलब अच्छी खासी गए थे और वहाँ बता रहे थे आगे जानवर आ गया था, शुअर आ गया था, तो उसी से मतलब ये गिर पड़े, बहुत दूर तक के घिसलते घिसलते चले गए। मालिक ने बचाया, सबकी दुआएं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत सब चीज़ में अच्छे हैं। और सब लोग मतलब भाइयों में सबसे छोटे हैं और हमसे बड़े हैं। मतलब मेरे 3 भाई हैं, मैं अकेली बहन हूँ, तो ये भाइयों में भाई मतलब सबसे छोटे हैं। तो हम लोग पानी क्या डालने आए थे, भाई पीछे से आ गए थे, सब लोग बातें चीतें कर रहे थे। और वहाँ सच में आप लोग खुद समझते होंगे कि भाई बहन का प्रेम कैसा होता है। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि इस बार मेरे भाई आएंगे, क्योंकि उनकी चोटी इतनी लग गई थी, तो मुझे तो नहीं लग रहा था, लेकिन भैया आ गए हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं। और तो ये बातें करते करते पेड़ों में पानी भी पड़ा जा रहा है। और फिर मैंने 1-2 छोटे छोटे पेड़ भी निकाले हैं कि सोमिया तुम लिए जाना। तो मना करी थी, मैं नहीं ले जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि बहुत एक्स्ट्रा सब एक पेड़ में, मतलब एक पेड़ के कुछ पेड़ ऐसे होते हैं तो उसमें बहुत पौधे हो जाते हैं। तो उसी में से सबके में से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 निकाल दिया था पेड़। तो लगभग 5-6 पेड़ हो गए थे।
तो मैंने कहा लिए जाना इसमें और लगा देना। तो वही हम लोग सब टहल रहे हैं, पापा नीचे लेटे हैं और अब जा रही हूँ। अब शाम की खाने की तैयारी भी करेंगे और सुबह सुबह ही निकल जाएंगे मेरे भ्राताश्री, क्योंकि सोम्या की दवा चल रही है अभी। तो कह रहे थे सुबह ठंडे ठंडे में निकल जाएंगे। तो सच में गाइस आज हम बहुत प्रसन्न हो गए हैं और तुरंत ही मैंने फिर सब मोहल्ले में पुआ पूड़ी लड्डू तुरंत बंटवा दिया। और फिर अब हम लोगों ने डाल दिया है पानी और अब मैं जा रही हूँ नीचे। और भाई हमारे कह रहे थे कि खूब बढ़िया पेड़ लग गए हैं, बड़े बड़े भी लगे हैं। तो ये बात कर रहे थे। ज्योति थी नहीं, ज्योति कोचिंग चली गई थी, तो हम ही तीन थे। सत्यम भी कहीं गए थे, लेकिन सत्यम यही हैं, लेकिन गए सत्यम बड़ा बेटा है। तो आप लोग जानते हैं कि नाम मैं हमेशा लेती हूँ। तो ये देखिए जब पानी लगभग गाइस हमको डालते डालते आधा घंटा हो जाता है इतने पेड़ों में, जबकि मेरे बहुत पेड़ चले गए। आपको पता है, एक एक करके बहुत पेड़ चले जा रहे हैं। फिर छत पे आ गए पापा, तो ये दोनों लोग बातें करने लगे। फिर शाम हो गई है और पापा बैठे योग कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ अभी आपको ससुर जी हमारे। और बहुत बंदर आए हैं भैया, बहुत लड़ाई कर रहे हैं छत पे, पता नहीं एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और गाय जो गाँव से मिली आई थी, तो वो भी पीसेंगे जाके सोनिया के सोनिया ले जाएंगी। और आज ले जाएंगी सोनिया, और आज ये भी पीस के सोनिया को दे देंगी। और उसके बाद सुबह मिलते हैं। आज दूसरे दिन मॉर्निंग वीडियो है और ये मैं पकौड़ी बना रही हूँ इन लोगों के लिए नाश्ता के लिए। और ये लोग बस निकल जाएंगे चाय नाश्ता करके अभी तुरंत। जा रहे हैं और पैसे दे रहे हैं बच्चों को, तो भी कह रहे हैं हम नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे। तो यही हो रहा है। तो गाइस सब लोग चले गए हैं, भाई और भतीजी सब चले गए। घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और आने वाले तो थे, ये तो पता था, लेकिन सोम्या के लिए नहीं पता था भतीजी की वो भी आएगी, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो उसने तो हमें चौंका ही दिया था और चाय नाश्ता करके चले गए थे। और अब कल मैं ब्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाई थी, थोड़ा थोड़ा बनाया था, तो इसीलिए आज कल का ब्लॉग और ये आज का ब्लॉग दोनों है। और अब मैं आज क्या करूँगी, मैं ब्लॉग डाला थी तो मैं फाल भिगूँगी जाके। तो पहले धुलूँगी फाल को, उसके बाद फिर आज सोच रही हूँ कि शाम को एक फाल लग जाए, क्योंकि फाल भी मैं दोनों साड़ी में लगाना है। वो घर ही में लगाते हैं फाल, बाहर नहीं कहीं डालते हैं। तो ये करते हैं चल के। और खाना भी बना के रखाए हैं, पापा गए हैं सत्यम के साथ थोड़ा काम से, तो अभी खाना तो किसी ने नहीं खाया है। और तो मैं गाय ये रखे हैं लगभग 4-5 दिन हो गए होंगे। और अब भिगोंगी जाके, जब भिगोंगी प्रेस कर लूँगी तब फिर लग जाएगी, ऐसे रखी रहेंगी। और इस बार मेरा काम इतना लापरवाही का हुआ है, नहीं तो मेरी फाल और पिको इतनी जल्दी हो जाता था। इस बार ब्लॉग के चक्कर में फिर काम कुछ हो ही नहीं पाता है। तो अब इसको हमें आज या कल में एक लगना है।
तो ये भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी। फिर गाइस पापा सत्यम चले गए थे कूलर लेने, तो आ गए हैं कूलर लेके। ये आया है हमारे घर में कूलर अभी अभी नया। कौन लाया है? सत्यम लाया है, बाबा लाया है, यानी पापा। थोड़ा आए हैं मार्केट बाजार करने। तो गाइस हमारे बन रहे हैं रसगुल्ले, और शाम भी बहुत हो गई है, यानी रात हो गई, शाम नहीं हुई है, रात हो गई है। इसको मैंने खूब कस के मला है, और अब मैं मिलाऊंगी इसमें मैदा। तो ये मेरा खोया है 1.25 किलो से ज़्यादा, और इसमें लगभग मैदा इस समय मिल जाएगा 250 ग्राम, क्योंकि है गर्मी। जाड़े होते हैं तो मैदा कम लगता है, तो लगभग 200 ही ग्राम पड़ता, लेकिन इस समय गर्मी है, तो जब देख लेंगे गोली बनने लगेंगे तब तक मिलाएंगे। और ये हमारे मलमास की तैयारी हो रही है, तो ये मलमास का जाएगा सामान, तो सामान सारा मंगा के ऊपर रखाए हैं। सब मैदा वैदा सब आ गया है, रिफाइंड मैदा, घी, मेवा। तो ये जाएगा बिटिया के घर, तो इतने टाइम बना लेंगे ये, और फिर कल बन जाएंगे वो हमारे। तो आपको पुआ की भी रेसिपी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आज जो रसगुल्ला बना रहे हैं वे आप देखिए। और थोड़ा सा चुटकी भर तो इसको ऐसे डालते हैं गाइस, ऐसे इसको हम रुपया से डालते हैं, ऐसे रुपया में डाला, तो 1 रुपया है तो आधा रुपया डाला जाएगा, ऐसे देखिए, ये देखिए इतना पड़ जाएगा। ये भी डाल दिया, ये है ज़्यादा तो इसमें डाल दे रहे हैं ये बेकिंग सोडा। और मिक्स करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। देखिए हमारी गोली बन रही है, और अभी ये बनानी बाकी है। बड़े बड़े रसगुल्ला बनना है, बड़े बड़े। चीनी 2 किलो, इसमें पानी डालते हैं, ये चीनी के ऊपर आ जाए पानी उतना डालो। ये गाइस देखिए हमारा जलाओ तैयार है। इलायची डालना है बस। ये गाइस इलायची पाउडर 1 तार की बनेगी चाशनी। गाइस ये तो हमारा खोल गया है, जलाव भी मेरा 1 तार का बन गया है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए थोड़ा गाढ़ा रहता है तो थोड़ा सही रहता है। और उधर ज्योति और सत्यम बना रहे हैं गोली। इतनी गोली हमने बना ली है, और अब मैं डालूँगी। गाइस देखिए कितने बढ़िया हमारे तैयार हुए हैं। धीमी आंच में बनेंगे गुलाब जामुन। और उधर हमारा जलाव भी तैयार हो गया है। फूले फूले तैयार हुए हैं देखिए।
और पानी में इसलिए रखा जिसमें चींटी ना हो, तो भगोना है जो पानी में रख दिया है। गाइस हमारे रसगुल्ले बन के तैयार हो गए। टाइम भी बहुत हो गया, 11:30 बज गए हैं। रसगुल्ले बन के तैयार हो गए हैं। और गाइस आज भी फाल हम नहीं लगा पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है। अभी रसगुल्ले बनाने लगे, आप देखते किस दिन लगेगी। सब सो रहे हैं, इधर पापा सो रहे हैं, नीचे सत्यम सो रहे हैं, ज्योति सो रही हैं। और अभी हम भी, बहुत गर्मी हो रही है, मन हो रहा है इसे नहाने लग के। और वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आगे का ब्लॉग और अच्छा आएगा क्योंकि भेजना है मलमास, तो वो सब तैयारियां करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।